एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर वेट फ्रेंड। तो आज से हम जो है स्प्लैंक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। स्प्लैंक्नोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्टली हम सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है। देखो, अगर आप इसे अपने आप से कंपेयर करते हुए चलोगे थोड़ा बहुत तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या आता है। रेस्पिरेटरी पूरा पासेज आता है, ठीक है ना, और लंग्स आ रही होती हैं। अब रेस्पिरेटरी पासेजेस में क्या क्या आता है। देखो, नोज से आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल्स, फर्दर एल्वेलाई। मतलब कि जो ट्रेकिया है वो ओपन हो जाता है किसके अंदर, लंग्स में, ठीक है। एंड इसीलिए इनको जो है क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी पासेज कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, ये नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंका, ये क्या कर रही है, ये एयर को पास करने का काम कर रही है। और मेनली एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है, लंग्स के अंदर हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं नोज या फिर नेजल कैविटी के बारे में, ठीक है। नेजल कैविटी क्या है। नेजल कैविटी जो है ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटीरियर से, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है ना। दैट इज एक्सटीरियर से लेके नेजोफेरिंग्स तक। नेजोफेरिंग्स क्या है, ये जो है ओपनिंग है जहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा नेजल कैविटी जो है वो फेरिंग्स में ओपन हो रही है, उस कैविटी को क्या कहा जाता है, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। तो एक्सटीरियर से लेके नेजोफेरिंग्स तक जो है ये एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब जो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, इंटीरियर नेयर्स कहा जाता है। ये कैसी होती हैं, कॉमा शेप्ड ऑब्लिक ओपनिंग्स होती हैं। अब नॉस्ट्रल्स को ना दो चीज़ें सपोर्ट करती हैं, एक होती है एलार कार्टिलेज और एक होता है कार्टिलेजिनस नेजल सेप्टम। देखो, अगर आप अपनी नोज को भी टच करोगे तो कैसा होता है, फ्रंट पार्ट, मतलब कि जो आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो है कार्टिलेज से बना होता है आगे वाला पार्ट, ठीक है। एंड जो पीछे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो बेसिकली वो बोन से बना होता है, नेजल सेप्टम, ठीक है। और जो रोस्ट्रल पार्ट है, ठीक है ना, ऑफ द कार्टिलेजिनस नेजल सेप्टम वो सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। एंड आगे और जो है एलार कार्टिलेज सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि जो नेजल कैविटी है ना वो एक सिंगल कैविटी है, ठीक है। उसे जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। मतलब कि नोज को दो कैविटीज के अंदर डिवाइड किया गया है, किसकी मदद से, नेजल सेप्टम की मदद से, ठीक है। अब ये जो नेजल सेप्टम है ना आगे की तरफ कैसी है, कार्टिलेजिनस है, ठीक है। और पीछे की तरफ इसका जो पार्ट है वो कैसा है, ऑशियस है, मतलब कि बोनी पार्ट है। और ये बोनी पार्ट कौन फॉर्म कर रहा है, इथमोइड एंड वूमर बोन। मतलब कि जो पोस्टीरियर पार्ट है नेजल सेप्टम का जो कि ऑशियस है, वो फॉर्म किसके द्वारा हो रहा है, इथमोइड एंड वूमर बोन द्वारा हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है, मतलब देखो, अगर आप एक नोज को सामने रखोगे, ठीक है, 2 मिनट, हाँ, मान लो ये मेरा एक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हमारा नोज है, नीचे वाला जो है माउथ पार्ट है, ठीक है। ऊपर वाला नोज पार्ट है, नीचे वाला क्या है, माउथ पार्ट है। तो अब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू जो है एक्सप्लेन करूँगी। देखो, अब एक नोज में क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या कहा जाएगा, रूफ कहा जाएगा, ठीक है। ये जो है इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये इंटीरियर पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फ्लोर है, ठीक है। बेसिकली इसका जो फ्लोर है ना वो किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, देखो ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो ये वाला रूफ वाला पार्ट है, ठीक है, छत वाला पार्ट है नोज का। ये आगे वाला पार्ट है छत का, ठीक है ना, नोज का। और ये जो है फ्लोर वाला पार्ट है, मतलब कि जो फ्लोर है नोज का वो क्या बना रहा है, रूफ बना रहा है, किसकी, माउथ की, ठीक है। तो जो माउथ की रूफ है वो किसके द्वारा बनी जा रही है, नोज के फ्लोर से, नेजल कैविटी के फ्लोर से बन रही है, ठीक है। तब जैसा आपने जब ऐसा आपने डायग्राम में देखा तो उसमें देखो, उसमें ये क्या कहा गया है कि जो फ्लोर है नेजल कैविटी का, ठीक है, देखो, जो रूफ है वो किसके द्वारा बनाई गई है, रूफ में दो पार्ट हैं, ठीक है ना। जो एंटीरियर वाला पार्ट है वो कार्टिलेजिनस है, ठीक है। पीछे वाला पार्ट कैसा है, ओशियस है, इथमोइड और वूमर बोन द्वारा बनाया गया। और इंटीरियर पार्ट कैसा है, कार्टिलेजिनस है, ठीक है। और जो फ्लोर है, ठीक है, नेजल कैविटी का, वो जो है 3 बोन्स द्वारा बनाया जाता है। कौन कौन सी, पैलेटाइन, मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला। पोस्टीरियर नेयर, मतलब कि देखो, ये तो आगे वाली ओपनिंग हो गई नेजल कैविटी की। अब जो पीछे वाली ओपनिंग है वो कैसी है, थिक स्लिट लाइक एपर्चर है। जो आगे वाली ओपनिंग थी वो कैसी थी, कोमा शेप्ड थी। पीछे वाली कैसी है, स्लिट लाइक एपर्चर है, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, नेजल कैविटी को नेजोफेरिंग्स के साथ
ठीक है, कनेक्ट करने का काम कर रही है। अब जो मेजर पोर्शन ऑफ ईच हाफ ऑफ द नेजल कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय द डॉर्सल एंड वेंट्रल टर्बिनेट बोन्स। ठीक है, तो जो नेजल कैविटी है उसके अंदर हमें जो है ना, मतलब कि देखो दो नेजल कैविटी होती हैं, तो हर नेजल कैविटी के अंदर क्या होती है, दो बोन्स होती हैं, एक होती है डॉर्सल टर्बिनेट बोन, एक होती है वेंट्रल टर्बिनेट बोन। ठीक है, देखो अभी आप ये रीड करो, फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन होता है नेजल कैविटी का, उसे किसने ऑक्यूपाई किया है, डॉर्सल और वेंट्रल टर्बिनेट बोन्स ने। ठीक है, ये जो बोन्स हैं, ठीक है ना, ये क्या बना रही हैं, ये जो है डॉर्सल, मिडल और वेंट्रल मिएटस, मिएटस क्या है, दैट इज ओपनिंग, बना रही हैं। ठीक है, किसके बीच में है, जो डॉर्सल मिएटस है वो रूफ और डॉर्सल टर्बिनेट के बीच में, मिडल वाला मिएटस जो है वो डॉर्सल और वेंट्रल टर्बिनेट के बीच में। ठीक है, एंड वेंट्रल और जो वेंट्रल मिएटस है वो वेंट्रल टर्बिनेट और फ्लोर के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं इतना समझाती हूँ आपको। ठीक है, हाँ देखो, यहाँ पे देखना, देखो मान लो ये मेरा एक पार्ट है नेजल कैविटी का। नेजल कैविटी ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, नेजल कैविटी कैसे है, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसका एक पार्ट मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पर मान लो एक वेंट्रल, ये वेंट्रल डॉर्सल टर्बिनेट है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वेंट्रल टर्बिनेट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो डॉर्सल टर्बिनेट और वेंट्रल टर्बिनेट बोन है, ये जो है नेजल कैविटी में प्रेजेंट है। ये जो डॉर्सल टर्बिनेट बोन है, ये क्या बना रही है, डॉर्सल मिएटस बना रही है। ठीक है, मिडल मिएटस बना रही है और वेंट्रल मिएटस बना रही हैं। अब डॉर्सल मिएटस किसके बीच में है, देखो ये डॉर्सल टर्बिनेट है। ठीक है, ये वेंट्रल टर्बिनेट है, डॉर्सल टर्बिनेट, वेंट्रल टर्बिनेट। ठीक है, डॉर्सल टर्बिनेट जो बोन और रूफ मिलके क्या बना रही है, डॉर्सल मिएटस। ठीक है, डॉर्सल टर्बिनेट और वेंट्रल टर्बिनेट मिलके क्या बना रही हैं, मिडल मिएटस। उसी तरह से वेंट्रल टर्बिनेट और फ्लोर जो है नेजल कैविटी का, वो मिलके क्या बना रहा है, वेंट्रल, 2 मिनट, वेंट्रल मिएटस। ठीक है, इसे समझ आया। देखो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के मेजर पोर्शन को डॉर्सल टर्बिनेट और वेंट्रल टर्बिनेट बोन्स ने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। ठीक है, डॉर्सल टर्बिनेट और वेंट्रल टर्बिनेट के बोन्स के प्रेजेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, नेजल कैविटी के अंदर 3 ओपनिंग्स, दैट इज 3 मिएटस बन रहे हैं। कौन कौन से 3 मिएटस बन रहे हैं, डॉर्सल टर्बिनेट, ठीक है, वेंट्रल डॉर्सल मिएटस, मिडल मिएटस एंड वेंट्रल मिएटस। डॉर्सल मिएटस जो है वो किसके बीच में है, रूफ और डॉर्सल टर्बिनेट के बीच में। मिडल मिएटस जो है वो डॉर्सल टर्बिनेट और वेंट्रल टर्बिनेट के बीच में, और वेंट्रल टर्बिनेट और फ्लोर के बीच में क्या है, वेंट्रल मिएटस प्रेजेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर वो आगे जाके क्या कहता है कि ये जो मिडल मिएटस है ना, ये फर्दर जो है ऐसे दो करके जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बोन आ जाती है जिसको क्या कहा जाता है, एथमो टर्बिनेट बोन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, 2 मिनट इसमें आ जाते हैं। हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि जो मिडल मिएटस है ना, ये पोस्टीरियरली पीछे की तरफ क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एथमो टर्बिनेट बोन प्रेजेंट है। अब जो मिडल मिएटस दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, फ्रंटल साइनस के साथ जो है कम्युनिकेट कर रहा होता है, और नीचे वाला जो है वो मैक्सिलरी साइनस के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। एक हाउएवर देयर इज अ कॉमन स्पेस बिटवीन द मीडियन सेप्टम एंड द टर्बिनेट बोन्स, और ये कहा गया है कि थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट होती है मीडियन सेप्टम एंड टर्बिनेट बोन्स के बीच में। ठीक है, पूरी की पूरी जो नेजल कैविटी है वो किससे लाइंड होती है, ठीक है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन से। अब इसका जो एंटीरियर पार्ट है, मतलब नेजल कैविटी का जो एंटीरियर 3/4 पार्ट है, वो कैसा पार्ट है, रेस्पिरेटरी पोर्शन है, और पोस्टीरियर 1/4 पार्ट कैसा है, ऑल्फैक्टरी पोर्शन है। ठीक है, मतलब कि पिछला जो पार्ट होता है वो ऑल्फैक्शन में यूज़ किया जाता है, और एंटीरियर 3/4 पार्ट जो होता है वो रेस्पिरेशन में यूज़ किया जाता है नेजल कैविटी का। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक वोमेरो नेजल ऑर्गन। ठीक है, वोमेरो नेजल ऑर्गन या फिर जिसे ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन भी कहा जाता है। बेसिकली ये क्या होती हैं, दो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नेजल सेप्टम के ईदर साइड पे। ठीक है, नेजल सेप्टम का जो वेंट्रल बॉर्डर है, देखो मान लो ये देखो, ये नेजल सेप्टम है। ठीक है, बीच में मान ये क्या है, नेजल सेप्टम है मान लो। ठीक है,
ये दीवार क्या है, नेजल सेप्टम है। तो नेजल सेप्टम का ये जो वेंट्रल बॉर्डर है, ठीक है, वेंट्रल मतलब नीचे वाला पार्ट, मतलब कि फ्लोर वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है हमारे पास दो ट्यूब्स। ये जो दो ट्यूब्स होती है इन्हीं को क्या कहा जाता है, वोमेरोनेजल ऑर्गन कहा जाता है। ये ट्यूब जो होती है ना, ये पैपिला इंसिसिवा, ठीक है, ये आप पढ़ोगे डाइजेशन वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम के में, माउथ वाले पार्ट में, कि जो है एक पैपिला इंसिसिवा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जहाँ पर इंसिसिवल डक्ट्स ओपन होते हैं, तो वहीं पर जो है वो मेरोनेजल ऑर्गन भी ओपन हो रहा होता है, ठीक है। ये जो वो मेरोनेजल ऑर्गन होता है बेसिकली ये जो ये यूज़ किया जाता है ये डिटेक्ट करने के लिए मेल द्वारा कि फीमेल हीट में है या फिर नहीं है, ठीक है। सो इतना समझ में आया। इसी के साथ हमारा नेजल कैविटी वाला पार्ट जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।